वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है ए कप ऑफ टी और ये लिखी गई है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ और इनकी डेथ हुई 9 जनवरी 1923 जब ये अप्रोक्स 34 ईयर्स की थी फ्रांस में। ये एक ब्रिटिश स्टोरी राइटर रही हैं और इनका जो ओरिजिनल नाम है या वास्तविक नाम है वो है कैथरीन ब्यूचैम्प। ये जो स्टोरी है ये पहली बार स्टोरी टेलर नामक कलेक्शन में 1922 मई में पब्लिश हुई। अब स्टोरी के प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है जिसमें एक मेन कैरेक्टर है रोजमेरी फेल जो कि एक वेल्दी या फिर धनी महिला है। ये कर्जन स्ट्रीट में फूलों की एक ऐसी शॉप पर जाती है जहां पर एंटिक या फिर पुराना ऐतिहासिक सामान मिलता है और लौटते समय इससे पहले कि ये अपनी कार में बैठे उससे पहले इसे एक मिस स्मिथ जो कि एक गरीब लड़की है इसके पास आती है और एक कप चाय पीने के लिए पैसे मांगती है। और ये क्या करती है, बजाय इसे पैसे देने के ये इसे अपने प्लश हाउस मतलब आरामदार और महंगे घर पर ले आती है। स्टोरी की जो मेजर थीम है वो है क्लास कॉन्शियसनेस, फेमिनिज्म को दिखाया गया है, मटेरियलिज्म, इनसिक्योरिटी और जेलसी को दिखाया गया है। और हम मेन थीम की बात करें स्टोरी की तो क्लास डिस्टिंक्शन, वर्ग भेद को दिखाया गया है और मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद को दिखाया गया है। स्टोरी में अपर क्लास के डिफरेंट बिहेवियर को लोअर क्लास की तरफ दिखाया गया है रोजमेरी के कैरेक्टर को यूज करके। अब कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। रोजमेरी फेल जो कि सोशल पॉइज्ड मतलब सामाजिक रूप से संतुलित है, रिच मैरिड वुमेन धनी महिला है, डेवोटेड और लविंग हस्बैंड है इसका जो इसके प्रति फेथफुल है और दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो ग्रेट है। फिलिप्स फेल तो ये रोजमेरी फेल के हस्बैंड का ही नाम है। फिलिप्स फेल अपनी सोसाइटी के जो रिचेस्ट पर्सन है उनमें से एक है। अब बात करते हैं मिस स्मिथ की। तो मिस स्मिथ जो है वो लीन एंड थिन पुअर गर्ल है, दुबली पतली गरीब लड़की है। ये रोजमेरी की एज या उम्र की ही है लगभग और ये इतनी गरीब है कि एक कप चाय को भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए रोजमेरी के पास पैसे मांगने के लिए आती है। रोजमेरी फेल जो है वो ब्यूटीफुल वुमेन नहीं है लेकिन इसके अंदर स्नॉब मतलब दिखावा है। ये एक यंग लेडी है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, इसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, इसके कारण ये अच्छी दिखती है। इसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उसने काफ़ी तरह की बुक्स पढ़ भी रखी है। इसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इसका एक लवली बेटा भी है। इसके जो हस्बैंड है फिलिप फेल उनका बिहेवियर इसके प्रति अच्छा है। ये लोग इतने अमीर थे कि इन्हें शॉपिंग करनी होती थी तो पेरिस जाते थे। यहाँ कैथरीन जो राइटर है इस स्टोरी की वो कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लंदन में बॉन्ड स्ट्रीट जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल जगह है जहाँ हर कोई जा सकता है, पर रोजमेरी जहाँ जाती है वहाँ हर कोई नहीं जा सकता है। अगर इसको फ्लावर्स चाहिए तो इसकी कार सीधी रीजेंट स्ट्रीट में फेमस फ्लावर्स की शॉप पर जाकर ही रुकती थी और ये शॉपकीपर को बोलती थी कि ये वाला फूल दिखा दो मुझे, फिर दूसरा फूल दिखा दो, ये ठीक नहीं है, इसके 4 बंडल और दे दो। तो इस टाइप से ये अपने इंस्ट्रक्शन दिया करती थी। इसे लिलैक फूल बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि इन फूलों का कोई निश्चित रूप नहीं होता और ट्यूलिप के जो फूल होते हैं रेड और वाइट कलर के, इन फ्लावर्स को ये पसंद करती है। अब एक दिन की घटना का विवरण किया गया है जिसमें विंटर इवनिंग में सर्दी की शाम में रोजमेरी एक एंटिक शॉप पर जाती है, कर्जन स्ट्रीट में है जो कि जहाँ पर ये अक्सर जाती है और इस शॉप पर ऐतिहासिक या फिर पुराना सामान मिलता है। उसको ये शॉप काफ़ी पसंद है और वहाँ का जो शॉपकीपर है ना वो भी रोजमेरी से खुश रहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये आएगी तो अच्छा खासा पैसा मिलना है। वो उसको एक ब्लू वेलवेट का टिनी स्क्वायर एक छोटा बक्सा दिखाता है और उससे बोलता है कि ये मैंने किसी और को नहीं दिखाया क्योंकि शॉपकीपर को ये पता था कि रोजमेरी ऐसी चीज़ें खरीदती है और वो काफ़ी रिच भी है। इस बॉक्स पर मीनाकारी का काम था, चमक थी और जो ढक्कन था उस पर एक पर्सन फूलदार पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। रोजमेरी ने इस बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा, इसकी प्रशंसा की और शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछा। तब शॉपकीपर ने ऐसा प्रिटेंड किया या फिर ये शो किया जैसे कि उसने ये बात सुनी ही नहीं और फिर थोड़ी देर बाद बोला 28 गिनी। तब रोजमेरी उसे तुरंत तो नहीं खरीदती लेकिन शॉपकीपर से बोलती है अच्छा ठीक है, इसको मेरे लिए रख लेना। रोजमेरी शॉप से बाहर आती है तो देखती है कि बारिश हो रही थी और सब तरफ से अंधेरा सा छाया हुआ था। लोग काले छाते को लेकर दिखाई दे रहे थे।
उसकी कार सामने ही खड़ी थी, बस उसे थोड़ी सी दूर चलकर जाना था। उसने सोचा अब तो बस जल्दी से घर पहुंचकर एक स्पेशल चाय पीनी चाहिए। जब ये सारी बातें वो सोच रही थी तभी एक पुअर बैगर गर्ल आती है जिसका नाम होता है मिस स्मिथ। ये यंग थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और ये काँप रही थी। मिस स्मिथ बहुत ही विनम्र शब्दों में रोजमेरी से 1 कप चाय के लिए पैसे मांगती है। रोजमेरी इससे पूछती है क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? तब मिस स्मिथ ये बोलती है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। एक्चुअली इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस था। एक तरफ रोजमेरी इतनी रिच थी कि वो ये तक नहीं सोच सकती थी कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 1 कप चाय पीने के भी पैसे ना हो। रोजमेरी क्या करती है, इसे बोलती है चलो मेरे साथ मेरी कार में बैठकर घर पर चाय पीने चलो। अब जैसे मैंने क्लास डिफरेंस के बारे में बताया था, तो दूसरी तरफ ये जो गरीब लड़की है ये बिलीव नहीं कर पा रही है कि ये जो लड़की है मुझे सच में घर लेकर जा रही है। वो घबरा कर पूछती है कहीं आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं लेकर जा रही हैं? तब रोजमेरी को हंसी आ जाती है और वो बोलती है क्या मैं तुम्हें इतनी क्रूएल या फिर निर्दयी नजर आती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें अपने घर ही लेकर जा रही हूँ। इसके बाद मिस स्मिथ जो गरीब लड़की होती है वो मान जाती है और वो दोनों घर पहुँचते हैं। रोजमेरी उसे घर लाकर बड़ी खुश थी, जैसे तो उसने कोई जंग जीत ली हो, और वो उसे हॉल में लेकर आती है। मिस स्मिथ जो थी वो हॉल की हर चीज़ को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही थी, सोच रही थी ये जो बक्से हैं, अलमारी है, इनके अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा होगा, और बहुत सारी चीज़ें वो अपने मन में सोच रही थी। दूसरी तरफ जो रोजमेरी थी वो इन चीज़ों को रोज ही देखती थी और अच्छे से परिचित थी। रोजमेरी क्या करती है, उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है और एक जो कुर्सी होती है उसको आग के पास खींचकर ये बोलती है कि यहाँ पर बैठो और कुछ गरमाई ले लो, तुम्हें ठंड लगी होगी। जब मैं चेंज कर लूँगी तो हम दूसरे कमरे में चाय पीने के लिए चलेंगे। जो गरीब लड़की होती है मिस स्मिथ, उसकी हिम्मत नहीं होती है चेयर पर बैठने की। रोजमेरी उसे आदरपूर्वक बिठाती है और बोलती है तुम्हारे सर का जो हैट है वो उतार दो क्योंकि तुम्हारे जो बाल है ना वो गीले हैं। वो उसका कोट उतारने में भी हेल्प करती है और फिर सोचती है इन दोनों चीज़ों का क्या किया जाए, और फिर इन दोनों को फर्श पर ही पड़े रहने देती है, हैट को भी और कोट को। फिर उसकी नौकरानी आती है। रोजमेरी कहती है कि जाओ चाय लेकर आओ और थोड़ी सी ब्रांडी भी लेकर आओ। जो लड़की होती है मिस स्मिथ वो बोलती है मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाय चाहिए 1 कप, मैं तो ब्रांडी कभी भी नहीं पीती। ये कहकर वो रोने लग जाती है। रोजमेरी उसे अपना बढ़िया लेस वाला रुमाल देती है आंसू पोंछने के लिए और कहती है अपने हालातों को लेकर रो मत, मैं तुम्हारी ज़रूर देखभाल करूंगी और तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा करूंगी। इसके बाद चाय आ जाती है टेबल पर, जो कि नौकरानी लेकर आती है। रोजमेरी लड़की को चीज़ें सर्व करती है, सैंडविचेस देती है, डबल रोटी, क्रीम और मीठा खाने को भी देती है। उसने उसको सब कुछ खिलाया लेकिन खुद कुछ नहीं खाती और दूसरी तरफ देखती रहती है ताकि जो लड़की है वो खाना खा रही है उसको ऑड फील ना हो या फिर खाने में शर्म फील ना हो। वो कुछ बातें कर रहे थे तभी जो रोजमेरी का पति होता है वो फिलिप आता है और आवाज़ देता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रोजमेरी बोलती है हाँ हाँ आ जाओ। जब इंट्रोडक्शन की बात होती है तो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मिस स्मिथ है और पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही होती है। उसके बाद फिलिप बोलता है कि रोजमेरी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम 1 मिनट के लिए लाइब्रेरी में आ सकती हो? अगर ये मिस स्मिथ इजाज़त दें तो। मिस स्मिथ बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। तब फिलिप पूछता है रोजमेरी कौन है ये लड़की और कहाँ से लेकर आई हो इसे? रोजमेरी उसे पूरी घटना का विवरण देती है कि ये मुझे कर्जन रोड पर मिली और 1 कप चाय पीने के पैसे मांग रही थी, गरीब है और मैं इसे घर ले आई और अब इसकी देखभाल करूंगी। फिलिप बोलता है पागल हो गई हो क्या, हमें इसके बारे में पता ही क्या है? तब रोजमेरी बोलती है मैंने बुक्स में पढ़ा है मोरल वर्क्स के बारे में जिसमें लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मैंने तो डिसाइड कर लिया है मैं ऐसा ही करूँगी। तब फिलिप एक योजना सोचता है और बोलता है वैसे ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है। ये सुनकर रोजमेरी बिल्कुल चौंक जाती है, उसका फेस लाल हो जाता है। वो पूछती है क्या तुमको सच में ही अट्रैक्टिव लगती है? तब फिलिप बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मन को मोहने वाली। तुम एक गलती कर रही हो और मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। रोजमेरी बोलती है तुम बड़े दुष्ट व्यक्ति हो। ये कहकर वो लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं जाती जहाँ पर मिसेस स्मिथ बैठी थी। वो फिलिप की बातों के बारे में ही सोच रही थी जो भी उसने लड़की के बारे में कहा था। फिर उसके बाद वो चेक बुक निकालती है और इसे वापस रख देती है। मेज की जो दराज होती है उसको खोलती है और 5 पौंड के 5 नोट निकालती है, 2 वापस रख देती है और 3 नोट मिस स्मिथ को देकर उसकी वहाँ से छुट्टी कर देती है।
फिलिप के पास जाती है और ये बोलती है कि मैं ये बताने आई हूँ कि आज हम लोग मतलब मिस स्मिथ, मैं और तुम साथ में भोजन नहीं करेंगे। फिलिप बोलता है, क्यों, उनका कहीं और पहले से कोई प्रोग्राम फिक्स था क्या? रोजमेरी बोलती है, जब वो खुद ही जाने की इतनी जिद कर रही थी तो मैं उसकी इच्छा के खिलाफ उसको कैसे रोकती। रोजमेरी ने अपने बालों को अभी अभी स्टाइल किया था, आंखों को ब्लैक किया था या फिर काजल लगाया था और पर्ल्स वियर किए हुए थे, मोती पहने हुए थे। वो फिलिप से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो क्या? क्या मैं आकर्षक हूँ? तब फिलिप बोलता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तब तो मैंने आज एक 28 गिनी वाला ब्यूटीफुल एंटिक बॉक्स देखा था, मैं उसे खरीद लूँ? तो फिलिप जानता था कि उसकी जो वाइफ है वो एक्स्ट्रावेगेंट है या फिर खर्चीली है, फिर भी वो कह देता है कि हाँ ले लेना। रोजमेरी जब उससे पूछती है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, तो वहाँ पर एक जेलिसी का भाव था, जहाँ वो पता करना चाहती थी कि उसका जो हस्बैंड है उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता है कि मिस स्मिथ को। वो चाहती थी कि जो उसका हस्बैंड है वो उसकी भरपूर तारीफ करे। इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है और इस तरीके से कैथरीन ने वुमेन के अंदर जो ईर्ष्या की भावना होती है उसे बड़े ही रियलिटी के साथ और बखूबी के साथ प्रेजेंट किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।